ऑलराइट, चलो दुनिया के सबसे डेंजरस शोडाउन्स में से एक को समझते हैं, ईरान वर्सेस इजराइल। 400 से ज्यादा मिसाइल्स, टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स, दोनों तरफ हजारों लोग अफेक्टेड। क्या ये फुल स्केल वॉर में बदलने वाला है या पीस के लिए अभी भी उम्मीद है? मैं यहाँ आपको अभी प्लेनेट पर चल रहे सबसे बड़े क्राइसिस को समझाने आया हूँ, सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा में। हे एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट और स्वागत है चैनल पर, जहां आपको मिलती है सिर्फ फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट और सबसे एसेंशियल न्यूज अपडेट्स। आज मैं ईरान इजराइल वॉर की करंट स्टेट, अटैक्स और काउंटर अटैक्स, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और आगे क्या हो सकता है एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो डिव करते हैं। यह हो रहा है, ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। वो इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के रहे हैं। इजराइल के आयरन डोम ने उनमें से बहुत सारों को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ फिर भी तेल अवीव जैसे शहरों में गिरे, जिससे इंजरीज और सीरियस नुकसान हुआ। दूसरी तरफ इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स में इरानियन कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट किया है, जिसमें तेहरान में जनरल अली शदमानी पर डायरेक्ट हिट शामिल है। टेंशन स्काई हाई है। अब ह्यूमन इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। ईरान का कहना है कि 224 सिविलियंस की जान चली गई है, जबकि इजराइल ने अब तक कम से कम 24 डेथ्स रिपोर्ट की हैं। गाजा और उसके बाहर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गहरा हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलार्म बजा रही है। तेहरान खुद फुल पैनिक मोड में है। 300,000 से ज्यादा लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह बड़े इंटरनेट ब्लैकआउट्स, फ्यूल शॉर्टेजेस और इवैक्यूएशन केओस है। तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये 13 जून को इजराइल की ऑपरेशन राइजिंग लायन से शुरू हुआ, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया था। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से जवाब दिया। तेल अवीव और हैफा जैसे शहरों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़ दिए। पहले के विपरीत ये सिर्फ कोवर्ट ऑप्स या प्रॉक्सी वॉर्स नहीं है, ये डायरेक्ट टक्कर है, ब्लॉक बाय ब्लॉक, जिसमें मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स, साइबर वॉरफेयर और मोसाद ऑपरेशन सब शामिल हैं। ग्लोबल रिस्पांस क्या है? यूएस ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। रीजन में F-16S, F-22S और F-35S डिप्लॉय किए हैं। ट्रंप ईरान के टोटल सरेंडर के लिए पुश कर रहे हैं, कोई सीज फायर नहीं। इसके बीच G7, EU और UN सब डी-एस्केलेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माहौल टेंस है। चाइना, रशिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान चिंतित हैं। क्या ये न्यूक्लियर थ्रेट्स तक बढ़ सकता है या डिप्लोमेसी हुमैन किनारे से वापस खींचेगी? ट्रंप टू एनवॉय भेजने के बारे में भी हिंट्स दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बारे में है या ये ग्लोबल पीस को खतरा करता है? क्या दुनिया को टॉक्स के लिए पुश करना चाहिए या सिर्फ हार्ड एक्शन ही एक लौता सोल्यूशन है? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि सच्चाई बाहर आए, और याद रखो, लाइक करो, बेल रिंग करो और रियल न्यूज के लिए बने रहो हर दिन यहीं पर।